हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान उसे यूटीआई हो जाता है। यूटीआई का मतलब क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक ऐसी बीमारी जो आपका मूत्र मार्ग होता है उसके अंदर आपको जलन होना स्टार्ट हो जाती है, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आप यूरिन करते हो यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। ऐसे लक्षण जब आप यूरिन करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं यूटीआई। अब यूटीआई के दौरान यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और वे लड़की यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। और ये जो बीमारी होती है यूटीआई, ये आपकी प्रेगनेंसी पर कितना असर करती है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। आपके सामने जो इमेज है ना, ये आपकी किडनी की है। एक राइट किडनी है, यहाँ पर ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। पेयर किडनी होती हैं। जब ये यहाँ पर एक ट्यूब जुड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। अब इसका क्या काम होता है, जो भी यूरिन आपकी किडनी के अंदर बन रहा है, ये यूरिन इस ब्लैडर के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। ब्लैडर एक प्रकार की थैली होती है जहां पर यूरिन आके इकट्ठा होता है और उसके बाद में ये यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि किसी को यूटीआई हो जाता है, अब यूटीआई बीमारी कैसे होती है? ऐसे तो ये बीमारी एक इंसान से दूसरे जब पार्टनर के साथ मीटअप करते हैं, अब शादीशुदा हो और शादीशुदा होने के बाद में भी आप दूसरी लड़की के साथ मीटअप करते हो तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है आपको। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है और ये सबसे ज़्यादा असर करता है। यदि किसी को यूटीआई हो जाता है ना, लगातार उसकी बॉडी के अंदर कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके प्राइवेट पार्ट पर जलन होगा, उसे बार बार यूरिन आएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन जैसी कंडीशन हो जाती है यूटीआई के अंदर। अब हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की है, अब उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और उसका ये दूसरा मंथ चल रहा है, यानी दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया। ऐसे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी को यूटीआई हो और उसे लग रहा है कि मुझे कोई इन्फेक्शन है और उसने जांच कराई, जांच के अंदर भी यूटीआई निकल गया, तो डरने की कोई बात नहीं है। यूटीआई का आज के टाइम में इलाज है, बस आपको कुछ ऐसी सावधानी रखनी है। आपको कुछ ऐसे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर नजर आते हैं, उनको आप उनका ट्रीटमेंट करना, उस बीमारी का ट्रीटमेंट करोगे, लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है ये आपको पहले समझना चाहिए। जैसे आपकी साइकिल से कोई सा भी मंथ हो, कोई सा भी मंथ मान लो आपकी साइकिल 28 दिन की है, तो आपकी साइकिल से 28 तारीख को स्टार्ट हुई, कोई सा भी मंथ मान लो, और 28 से बाद में आपका अंडे जो ब्लीडिंग वाला टाइम था ये 3 तारीख तक चला, 31 का मंथ मान लो या 30 का मंथ मान लो। उसके बाद में 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया या एलएच हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, एफएसएच हार्मोन हो गया, ये हार्मोन सब है ना, ये मिलके आपकी पूरी साइकिल चलाते हैं। यदि इनमें से एक भी हार्मोन चेंज हो जाता है या कम हो जाता है तो आपकी साइकिल्स डिले हो जाती है। अब आपका अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 7 तारीख से। अब 7 से 11 तारीख तक आपके अंडे वाला टाइम होता है और इसमें पीक टाइम 9 से ये 10, ये 2 दिन होते हैं ना, ये आपका पीक वाला टाइम होता है। यदि इसमें लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो 100% प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे साइकिल्स खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी नेक्स्ट साइकिल 26, 27 या 28 को आ जाती है। अब किसी लड़की को यूटीआई है, अब यूटीआई में क्या होता है कि जब भी आप टेस्ट करते हो, अब टेस्ट करने का भी तरीका क्या होता है कि जब ये आप यूटीआई टेस्ट करते हो ना, तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये बीमारी ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि यूटीआई यूरिन में एक हार्मोन होता है एचसीजी, इस हार्मोन को डिटेक्ट करती है। अब ये हार्मोन कब बनता है? ये हार्मोन जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, उसका जो फीटस होता है, बच्चा होता है, ये बच्चा और प्लेसेंटा मिलके इस हार्मोन का निर्माण करते हैं। जैसे जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जैसे जनवरी में लड़की प्रेग्नेंट हुई, अब फरवरी में लड़की आपके पास आती है, बोल रही कि मुझे वोमिटिंग हो रही है। अब वोमिटिंग इसी हार्मोन की वजह से होती है। आपको क्या करना है कि आपको 2 या 3 बूंदे आपको यूरिन की लेनी है। अब यूरिन का सैंपल लेने के लिए भी आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप सुबह उठने के बाद में ही ये सैंपल लेना। यदि आपको यूटीआई है तो यूटीआई में आप सुबह उठो, कुछ बाथरूम के अंदर जो क्लीन फ्लश है वहां पर आपको सैंपल लेना है। यदि आप पानी का सैंपल इसके अंदर 1 बूंद भी चल जाएगी ना, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
आप प्रेग्नेंट मतलब रिजल्ट फेल हो गया बिल्कुल, तो आपको क्लीन सैंपल लेना है। और जो हार्मोन होता है यूरिन के अंदर, एचसीजी हार्मोन ही होता है, और ये हार्मोन जब ही बनता है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है। यूटीआई से इसका कोई संबंध नहीं है। लड़की को यूटीआई हो या कोई भी बीमारी हो, ये हार्मोन उससे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा से या बेबी से बन रहा है, जो फीट है उससे बन रहा है। उसके बाद में आपको 2 बूंदे इसके अंदर डाल देनी है। 2 बूंदे डालने के बाद आपको 5 मिनट तक वेट करना है। कुछ लड़कियां क्या होती कि 1 मिनट वेट किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हो, तो आपको 5 मिनट तो वेट करना ही है। उसके बाद में पहली लाइन आती है, फिर इसके अंदर दोनों लाइन आती है। यदि दोनों लाइन एक साथ आ गई है तो लड़की प्रेग्नेंट है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे लड़की का जो अंडे वाला टाइम आया था, अंडा टाइम आया उस लड़की का 20 तारीख को। अब 20 तारीख को उस लड़की ने मीटअप किया, और जब बेबी होता है ना, ये जो एक सेल से 2 सेल, 2 से जायगोट बन के यूट्रस के अंदर चिपकता है, ये चिपकेगा आपका 27 दिन पे। 7-8 दिन इसे चिपकने में लगता है। उसके बाद ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप 20 का आपका अंडे वाला टाइम आया और 23 ने आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, तो ये नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, उसके अंदर एक लाइन ही आएगी। तो आपको इस टेस्ट को जब आप करती हो, यूटीआई हो या कोई भी बीमारी हो, तो आपको 1 मंथ तो वेट करना ही है। जैसे पहली वाली इमेज के अंदर टेस्ट आपको लग रहा है कि ये जल्दी कर लिया, 5-6 दिन के अंदर ही इस टेस्ट लड़की ने ये टेस्ट कर लिया। सेकंड भी टेस्ट जल्दी कर लिया, क्योंकि ये गहरी हो जाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये लाइन गहरी होती जाती है। और इसमें क्या है कि इसमें लड़की प्रेग्नेंट ही नहीं है। अब ये टेस्ट जल्दी कर लिया या लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। तो ये 2 टेस्ट है ना, लड़की प्रेग्नेंट तो है 100%, बट इसके अंदर जो हार्मोन बन रहा है एचसीजी, ये कम बन रहा है, और लड़की ने जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। तो आपका ये एक ही सवाल है कि आपको यूटीआई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो यूरिन के अंदर, या आपकी किडनी के अंदर, या आपकी ब्लैडर के अंदर, तो प्रेगनेंसी टेस्ट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। यदि ये ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से अलग प्रकार का डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उस कंडीशन में डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट चलता है, एंटीबायोटिक चलती है, और भी दवाइयां चलती है, और आप 1-2 महीने के अंदर नॉर्मल हो सकती हो। और आपको प्रेगनेंसी के अंदर ये बीमारी हो जाती है ना, तो आपकी प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू रहती है। डॉक्टर मॉनिटरिंग भी करता रहता है हर मंथ, और उसका इलाज भी करता रहता है। उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी आम होती है और इनका इलाज आज के टाइम में पॉसिबल है। उसी प्रकार अब आपके सामने जो साइकिल्स की आपको इमेज दिखाई दे रही है, हर लड़की के अंदर अलग साइकिल्स पाई जाती है। कुछ लड़कियों के अंदर ये 28 दिन की साइकिल्स मिलेगी, जो मंथली पीरियड होता है। कुछ लड़कियों के अंदर 26 दिन का मिलेगा, कुछ लड़कियों के अंदर ये 30 दिन का मिलेगा। यानी 95% लड़कियां होती है ना, जिसमें 28 और 30 दिन की साइकिल्स मिलती है। कुछ लड़कियों के अंदर 35 दिन की भी साइकिल्स मिलती है, जो अलग ही कैटेगरी हो गई है, पीसीओडी और भी बीमारी हो गई है। तो इनका अंडे वाला टाइम अलग अलग होता है। 28 दिन की साइकिल रहेगी, आपका 14वें दिन अंडा निकलेगा। 26 दिन की साइकिल होगी, आपको 22वें दिन अंडा निकलेगा। 30 दिन की आपकी साइकिल रहेगी, तो आपका 16वें दिन अंडा निकलेगा। इस प्रकार आप अपनी साइकिल्स के अनुसार आपको अंडे का भी पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।